लॉग के एंगल में जो भी लिखा है वन प्लस के साथ, ध्यान से समझना, लॉग के एंगल में जो भी लिखा है वन प्लस के साथ, वन प्लस के साथ यहां क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में वही टर्म अगर आ जाए जो वन प्लस के साथ लिखा है तो डायरेक्टली वन लिख सकते हो। अब दिक्कत है लॉग के एंगल में वन ही नहीं है, तो वन प्लस के साथ वाला टर्म कैसे दिखाई देगा, देखो अभी बना के दिखाता हूं, यही तो चीज सीखना है अपने को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, और जो टॉपिक लिया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इस टॉपिक के दो नाम और भी हैं, एब इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड, मतलब कुछ भी लिख के आ सकता है, निकालना आपको इसका डेरिवेटिव ही है। अब इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको सबसे पहले एफ एक्स मान लेना, तो मान लिया वो तो मैंने पहले ही क्वेश्चन को। फिर मुझे रिक्वायरमेंट है एफ एक्स प्लस एच की। अब ये कैसे निकलेगा, तो भाई क्वेश्चन में जहां जहां एक्स दिया है वहां एक प्लस एच लगा दीजिए, तो देखो क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स लिखा है ना, क्या लिख दीजिए उसकी जगह, एक्स प्लस एच लिख दीजिए। अब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज करोगे, मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला एक ही लगेगा। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, निकाल तो एफ डैश एक्स ही रहे ना, और फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सारी वैल्यू पुट करते हैं। ये एफ डैश एक्स में बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू लिखूंगा, एग्जाम में आप इसे बार बार लिखते रहिएगा, आंसर आपका फाइनल आ ही जाएगा। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, लिखिए वैल्यू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ही है, लॉग ऑफ कॉस एक्स होल अपॉन एच। अब इसमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज लगने वाली है, वो मैं आपको पहले सेपरेटली बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी यहां जो लग रही है वो लग रही है लॉग एम माइनस का लॉग एन। देखो लॉग एम माइनस का लॉग एम जो कि होता है लॉग एम अपॉन एन, तो यही प्रॉपर्टी मैं अभी यहां लगाने वाला हूं न्यूमरेटर में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग m अपॉन n, मतलब ये पूरा m हो जाएगा, cos x प्लस एच अपॉन m, मतलब पूरा cos x, और होल डिवाइडेड बाय h है ना, तो होल डिवाइडेड बाय को मैं इस तरह से लिख देता हूं। अब लिमिट में यूज होने वाली लॉग की एक प्रॉपर्टी और है जो मैं इस स्टेप पे फिर लगाऊंगा, देखो क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस प्रॉपर्टी को यहां यूज करना इतना आसान पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर का है, तो बड़े आसानी से आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन बड़े आराम से सिखा सकता हूं। देखो ध्यान से, नियम कहता है लॉग के एंगल में जो भी लिखा है वन प्लस के साथ, ध्यान से समझना, लॉग के एंगल में जो भी लिखा है वन प्लस के साथ, वन प्लस के साथ यहां क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में वही टर्म अगर आ जाए जो वन प्लस के साथ लिखा है तो डायरेक्टली वन लिख सकते हो। अब दिक्कत है लॉग के एंगल में वन ही नहीं है, तो वन प्लस के साथ वाला टर्म कैसे दिखाई देगा, देखो अभी बना के दिखाता हूं, यही तो चीज सीखना है अपने को। तो जरा लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग, चेक करो लॉग के एंगल में लिखा क्या है, वहां लिखा है cos x प्लस एच अपॉन cos x, यही लिखा है ना। अब मुझे क्या करना है, एक वन इंट्रोड्यूस करना है अंदर। अब ऐसे में वन जोड़ तो सकता नहीं, तो वन सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो देखो जरा एक ध्यान से, एक वन सब्ट्रैक्ट किया और एक वन ऐड किया, और डिवाइडेड बाय एच वो तो एज इट इज है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर समझ लो, लॉग का जो एंगल है उसमें एक घटाया एक जोड़ा। अब नियम क्या कहता है कि लॉग के एंगल में वन प्लस के साथ जितना भी टर्म हो वो एज इट इज नीचे आ जाए। जरा चेक करो, वन प्लस के साथ है कितना टर्म, लॉग वन प्लस, ये पूरा टर्म आपको वन प्लस के साथ दिखाई दे रहा है, तो प्लस के साथ जितना भी टर्म दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्ट नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, सही बात बन जाएगी। देखो मैं किस तरह से बता रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस, क्या है 1 प्लस के साथ, cos x प्लस एच
अपॉन कॉस एक्स माइनस का 1, ये पूरा का पूरा 1 प्लस के साथ टर्म है ना, मैंने इस पूरे टर्म के साथ ये जो ब्रैकेट है पूरा डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, जरा देखो ध्यान से, और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स माइनस का 1, और डिवाइडेड बाय एच, ये लो जी अभी भी डिवाइडेड बाय एच में ही है। अब ये स्टेप करके फायदा क्या हुआ, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और वो नियम क्या कहता था लिमिट का, जो मैंने आपको भी बताया था, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच होल अपॉन cos x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। मैं उसको फिर यहीं लिख देता हूं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। चलिए एलसीएम लेंगे यहां पर, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच माइनस का cos x होल अपॉन x डिवाइडेड बाय h। तो अब अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, -2 sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2, क्योंकि दोनों टर्म साइन के और मल्टीप्लीकेशन में, तो जरूरी नहीं है कि आप प्लस वाले को पहले लिखो, आप माइनस वाले को पहले लिख दो, प्लस वाले को बाद में लिख दो। चलो मैं आइडेंटिटी लिख के दिखा देता हूं, cos a माइनस का cos b इज इक्वल टू माइनस का 2 sin a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2। अब कुछ बच्चे इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही स्टेप है हमारा। चलिए लगाइए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओ cos a माइनस cos b, तो माइनस का 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो a माइनस बी अपॉन 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। डिनोमिनेटर का cos x अभी भी एज इट इज, और डिवीजन में एक h अभी भी एज इट इज। अब देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स चला गया, क्या स्टेप बचा अपने पास, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन h अपॉन 2, और यहां क्या बचा, साइन 2x प्लस h अपॉन 2 होल अपॉन cos x अपनी जगह पर, h अपनी जगह पर। अब लिमिट्स में यूज होने वाली एक प्रॉपर्टी और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x होल अपॉन x 1 होता है, मतलब अगर x टेंड्स टू 0 हो तो जो साइन का एंगल है अगर वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में लिखा हो तो 1 लिख सकते हैं। तो h टेंड्स टू 0 तो है, साइन का एंगल h बाय 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी h बाय 2 ही लिखा हुआ चाहिए अगर 1 बनाना है तो आपने क्या किया, इस h के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, तो चेक करो ये उस नियम के हिसाब से तो 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन, जरा 2 को दोनों के साथ अलग अलग करना, x प्लस एच अपॉन 2 होल अपॉन एक cos x बचा और एक 2 बचा, तो 2 cos x, ये 2 से 2 भी चला गया। अब एक काम करो, s टेंड्स टू 0 को पुट करो अपने क्वेश्चन में, और अगर आप लिमिट पुट कर रहे हो तो लिमिट लिखना बंद कर दो। अब बचा क्या, माइनस का साइन x प्लस 0 अपॉन 2, तो भाई वो तो 0 ही बचेगा, अपॉन cos x, तो ये ऊपर कितना आ गया, अब ये x प्लस 0, भाई x प्लस 0 तो x ही होता है, तो साइन x अपॉन cos x, जो कितना आ गया आपके पास, tan x आ गया, माइनस का साइन एज इट इज, तो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस tan x ही होता है। ये लीजिए आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां फर्स्ट प्रिंसिपल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।